First basic thing. Okay, let's create our first strategy. Okay, so how to create your strategy, first time based strategy. आज का रन नेम क्या है? स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है? टाइम बेस्ड लॉन्ग टर्म। हमारा फोल्डर का नाम, आज का तारीख क्या है? 15 दिसंबर क्लास, ठीक है? 15 दिसंबर क्लास। हम अभी कौन से में कर सकते हैं? हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, ठीक है? पहले निफ्टी का टेस्ट करते हैं, बिकॉज निफ्टी वीकली बचा हुआ है, ठीक है? निफ्टी वीकली में हम स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं। बाकी क्वांटमेंट के अंदर आप बहुत सारे इंडिकेटर बेस पे भी स्ट्रैटेजी में एंट्री ले सकते हो, ठीक है? इतने सारे ऑलमोस्ट 70 to 80 इंडिकेटर्स है, तो आप 70 to 80 इंडिकेटर्स में एंट्री ले सकते हो। पर अभी टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी में कोई इंडिकेटर्स की जरूरत है नहीं, ठीक है? सबसे पहली स्ट्रैटेजी हम टाइम बेस्ड पे करते हैं, ठीक है? सो कैसे कर सकते हैं? पहले हमको उसके अंदर एंट्री कंडीशन डालना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? सो टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 9:22, ठीक है? मैंने 9:22 थोड़ा मार्केट निफ्टी के लिए, आई थिंक निफ्टी जो होती है वो 5 मिनट की कैंडल में देख लेता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल देखने के बाद एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो फर्स्ट हम एंट्री लेंगे 9:22 को, ठीक है? और एग्जिट हम कितने बजे लेंगे? टाइम ऑफ द डे। आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज काफी लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बट आप वो साउथ इंडियन मूवी की तरह इसको फॉलो करते जाइए, एंड में आपको मजा आएगा कि क्यों मैंने आज पूरा पैटर्न बदला है हमारा लेक्चर देने का। बिकॉज आपको आइडिया आएगा ये पैटर्न मैंने इसलिए बदला है, बिकॉज लास्ट 2 या 3 महीने से हम कंटिन्यूसली, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, लास्ट 4 साल से चल रही है, उसमें लास्ट 2 या 3 महीने में काफी लॉस आ रहे हैं। दैट्स द रीजन आई चेंज द पैटर्न ऑफ टेकिंग अ लेक्चर्स। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट फॉलो थ्रू टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 15-20 मिनट के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, 15-20 मिनट के बाद आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, एंड एग्जिट हम कितने बजे लेंगे? 15, ठीक है? 15-12 मतलब 3:12 में हम एग्जिट ले लेंगे, ठीक है? ओके, हम एंट्री क्या लेंगे? सी और पी हम ऑप्शन सेल करेंगे, और एटीएम की जगह पे हम करेंगे ओटीएम टू, ठीक है? निफ्टी का एटीएम हम सेल नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन, फ्यूचर, बास्केट, बट मैं नॉर्मली ऑप्शन में करता हूँ। मुझे वीकली में ट्रेड करना है, मंथली में ट्रेड करना है, नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करना है, पर मुझे अभी करंट के वीक में करना है, ठीक है? स्पॉट बेस में करना है, फ्यूचर बेस में करना है, स्ट्राइक प्राइस के बेस पे करना है, प्रीमियम के बेस पे करना है, आपको इंडिकेटर बेस कोई करना है, डेल्टा के बेस पे करना है। आप काफी सारी जगह से कर सकते हो, और अभी के लिए मैं स्पॉट बेस कर। अभी मुझे एक सिंपल रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी बनानी है, तो मैं उसके अंदर स्टॉप लॉस 70% दूंगा कि भाई मुझे 70% स्टॉप लॉस दूंगा, ठीक है? मैं अभी टारगेट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको सिर्फ हेड्सअप देना है। तो ये स्ट्रेटेजी कैसी काम करेगी, और ये स्ट्रेटेजी को मैं बहुत लॉन्ग टर्म टेस्ट, आप निफ्टी को 2020 से टेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको ये टेस्ट करता हूँ 2020 से, ठीक है? 2020 जनवरी से कल तक, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी हमको क्या बैक टेस्ट देती है? सो ये हमको आइडिया दे देगी। ओपन क्लोज हाई लो पे होता है, तो बीच बीच में जो फ्लक्चुएशन आता है ना, उसको वो ऑमिट कर देता है। तो अब एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी है, तो ये स्ट्रेटेजी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, ऑलमोस्ट 61% विनिंग प्रोबेबिलिटी है। उसका विन लूज रेशियो भी ये है, रिस्क पर ट्रेड भी 1.22 है, उसका ड्रॉ डाउन भी ओनली 19,000 है, ठीक है? So this is what basically, this is how you can do the strategies. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ है आपके इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी कितनी बार हिट हुआ है, कितनी बार मिस हुआ है। इसने 6 लाख 6.57 कमाए हैं और 3 लाख गवाए भी है, ठीक है? विन लूज रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर मंडे को कितनी बार हिट हुई है, ट्यूसडे को कितनी बार हिट हुई है, वेंसडे को क्या हिट रेशियो है। सो आप डे वाइज भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, भाई मेरे को आप ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बनाए जो नहीं कर रहा है, तो उससे हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? दूसरा, देखिए आप लास्ट कपल ऑफ मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है? वी आर कंटिन्यूअसली लूजिंग इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। ओके, जो स्ट्रैटेजी लास्ट 2-3 साल से अच्छा काम कर रहे थे, लास्ट आप 5 मंथ में देखोगे वी आर लूजिंग कंटिन्यूअसली। मतलब तो कुछ तो 5 मंथ में बहुत ही फर्क आ गया है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली लूज कर रहे हैं। या तो अल्गोरिथमिक ट्रेडर बहुत बढ़ गए, या तो फिर लोगों को बहुत ज्ञान आ गया, उसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चैलेंजों के बाद भी हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, हमको जब भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है? कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी में कहाँ पे लॉस आ रहा है, बड़ा लॉस आ रहा है तो कौन सी जगह पे लॉस आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी।
तो आप आपके सारे रिजल्ट देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करके एक्सेल में लेके जाके भी आप देख सकते हो कि भाई कहाँ पे मेरे को इश्यू आ रहा है, कहाँ पे इश्यू नहीं रहा। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी बेसिक बैक टेस्टिंग, मतलब एकदम शुरुआत में बोला ना तो एकदम शांति वाला बैक टेस्टिंग कि भाई आप क्वांटम में शुरुआत कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक सबको पता चल रहा है? टेल मी यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट आई एम स्पीकिंग। जो आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ओके? बहुत सिंपल चीज़ है, राइट? गुड, गुड। सो दिस इज टाइम बेस्ड, सिंपल टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी। भाई मुझे ये करनी है, अभी यही चीज को मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये इम्प्रूव करने में क्या इश्यू आ रहा है कि हम यहाँ पे 9 बजे के बाद ऑलमोस्ट 9 o'clock एंट्री ले लें। नॉर्मली सेल बेस के अंदर आप अराउंड अराउंड सेलिंग के अंदर आप 0.25 स्लिपेज डाल सकते हो, राइट? कि भाई 0.25 स्लिपेज डालता है तो क्या एंट्री आती है, राइट? सो इतना डिफरेंस आ जा रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जब बाइंग की स्ट्रैटेजी आप लेते हो तब आपको 1.25 बाइंग की लेते हो, पर बाइंग की अभी ज़रूरत नहीं है अभी 1 तब आप स्लिपेजेस इतना डाल सकते हो, ठीक है? मतलब मैंने काफ़ी टाइम से R&D किया हुआ है कि भाई क्या-क्या इश्यू आ रहे हैं। जभी-जभी हम ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी लेते हैं, तो आप ही मुझे बताना, जभी भी मार्केट खुलता है 9:15 को, ठीक है? वो 9:15 से 9:30 जभी भी हमको थीटा डीके खाना है, राइट? थीटा डीके खाना है, तो हमको एंट्री 9:30 से पहले ले लेनी पड़ती थी, राइट? तभी मैक्सिमम थीटा मिलता है। एवरीबॉडी एग्री विद दिस? कि जभी भी हम बैंक निफ्टी वीकली करते थे, तो हम 9:30 से पहले अगर एंट्री ले लेते, तो हमको ज़्यादा थीटा डीके मिलता था, राइट? तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगा सिंपल चीज़, ठीक है? यही स्ट्रैटेजी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? यही स्ट्रैटेजी को मैं कॉपी करता हूँ। जस्ट फॉर योर सेक हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बिकॉज़ अभी बैंक निफ्टी चेंज हो गया है तो उसका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। पर ये एक स्ट्रैटेजी है निफ्टी का ही करते हैं, हमने देखा है, ठीक है? ओटीएम टू ओटीएम। यही स्ट्रैटेजी में अगर मैं 10 बज के 20-22 मिनट पे एंट्री करूँगा, तो जो पैसे मैंने उसमें कमाए और जो पैसे मैं अभी कमा रहा हूँ, थोड़ा परसेंटेज बढ़ा, पर 1,82,000, ठीक है? जो प्रॉफिट मुझे पहली स्ट्रैटेजी जो 1 घंटा पहले एंट्री में जब लेता था, तब मैं सेम पैसे, सेम कैपिटल से 2.62 कमा पा रहा था। सेम चीज़ अगर मैं 1 घंटा लेट एंट्री लेता हूँ ना, तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए कम हो जा रहा है। दैट्स द रीज़न पीपल टेक अर्ली एंट्री बिकॉज़ आपको थीटा डीके खाना है। बट लास्ट 3 से 4 महीने में अगर आप ये स्ट्रैटेजी देखोगे, जितना प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जो लास्ट 4 महीने में जो लॉसेस आ रहे थे, उस वो स्ट्रैटेजी को भी मैं करता हूँ वापस, ठीक है? आप ये देख लीजिए, ये लास्ट 4 महीने में खाली एंट्री, ये सारे ग्रीन है। वही चीज़ मैं अगर 922 को एंट्री ले रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मंथ रेड्स हैं, राइट? तो ये मार्केट में ये चेंजेस आ रहे हैं। जितना अर्ली एंट्री लेते हो, अर्ली में वोलेटिलिटी बहुत होती है, उसकी वजह से इवन 70% आपने मैंने छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखा था, 15%, 20%, 45, 70% स्टॉप लॉस रखा था, तो भी मेरे हिट हो रहे हैं, ठीक है? सेम 937 को मैं एंट्री लेता हूँ और वही टाइम पे सेम चीज़ मैं स्टॉप लॉस 30% 30 कर देता हूँ और मुझे स्पॉट बेस की जगह पे प्रीमियम नियर और मैं ₹150 150 निफ्टी है तो 150 वाले 150 तो नहीं बस ₹100 ₹100 ₹100 मैं एंट्री कर रहा हूँ और 932 को एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है? सेम चीज़ 932 को एंट्री कर रहा हूँ, बट आप लास्ट 4 टू 5 मंथ में देखोगे कंटिन्यूअस ऐसे लग रहे हैं, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी अच्छी थी, बट ऐसा नहीं कि ये साल ही ऐसे लग रहे थे। एक साल 2020 भी ऐसा आया था जिसके अंदर सारे ऐसे लगे थे, ठीक है? अभी ये साल ऑलमोस्ट जुलाई से ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। नॉट इवन अ बैंक निफ्टी, नॉट इवन अ सेंसेक्स इन अ गुड वे, ठीक है? तो आप ऐसा लगेगा आपको कि भाई मैं ये चीज़ कर स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है ग्राफ के हिसाब से कि भाई हाँ, पैसा कंटिन्यूअस दे रही है, बट काफ़ी सारा चेंजेस आ रहा है, ठीक है? फिर एक तीसरी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो ये आपने देख ली शॉर्ट स्टॉप लॉस मतलब क्या हुआ पहली स्ट्रैटेजी के अंदर हमने एक रेंज बनाई कि रेंज में सक्सेसफुल होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी हमने बनाई 30% स्टॉप लॉस से मतलब मेरा मार्केट ऊपर जाए तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा और मेरा मार्केट नीचे जाए तो ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल। दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी है पर दोनों को हम पैरेलल में चलाते हैं। देखते हैं कि स्ट्रैटेजी नंबर 1 और स्ट्रैटेजी नंबर 2 दोनों को हम अगर साथ में चलाते हैं तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन मतलब मैं मेरी पास्ट के लेक्चर्स के बारे में तो बहुत नहीं थी बिकॉज़ पास्ट के लेक्चर्स में मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, जो मैं आज सिखा नहीं पाऊँगा। बट हम आज डायरेक्टली सॉल्यूशन पे काम करेंगे। स्ट्रैटेजी में करता हूँ। तो मैं आपको मेरी सबसे पहली सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है? तो पहले हम बनाते हैं टाइम मशीन निफ्टी,
1 लॉट के लिए। इसके लिए थोड़ा-सा आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, बट जिसके पास कैपिटल नहीं है उनके लिए मैं बाइंग स्ट्रैटेजी बाद में दिखाऊँगा, ठीक है? दिसंबर 15, 15 दिसंबर क्लास। पहले हम ट्राई करेंगे निफ्टी, ठीक है? टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू, आप यहाँ से थोड़ी-थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाना भी सीख जाओगे, ठीक है? मेरे साथ 9:22, 9:22, 9:22 नो, 9:35 इसको, 9:35। मैं निफ्टी के अंदर ओटीएम टू ओटीएम टू, सीईपी, ओटीएम टू ओटीएम टू और इसके अंदर ओटीएम 4 ओटीएम 4, सेल, 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 30% स्टॉप लॉस और टारगेट इज 100%। ठीक है, 100% पे मैं सोच लूंगा। इसको मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूँ। मुझे स्पाइक्स पे सिर्फ 2 सेकंड वेट करना है, ठीक है? 2 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करना मुझे। सिर्फ आई वांट टू वेट फॉर अ 2 सेकंड। कभी स्पाइक आ जाए, तुरंत 1 सेकंड में ऊपर जाके नीचे आए, मुझे सिर्फ 2 सेकंड वेट करना है। ये फीचर इतना परफेक्टली काम नहीं करता, बट काम करता है तब अच्छा काम करता है। मतलब मैंने लाइव में देख लिया है। बट 2 सेकंड से ज्यादा का मत रखो, बिकॉज वो टाइम पे लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 सेकंड और 2 सेकंड स्पाइक सेविंग इज इनफ, ठीक है? फिर एडजस्टमेंट, आई एम पुटिंग टारगेट 100%। मतलब मेरा ओटीएम टू मुझे अगर 100% मिल जाता है, तो आई वांट टू टेक एग्जिट, ठीक है? सिंपल करना है, ठीक? अगर मैंने ओटीएम टू 100 पे लिया है, तो मेरा टारगेट अगर अचीव हो जाता है 100% पे, मतलब मैंने 100 रुपए का लिया हुआ है और वो 50 रुपए हो जाता है, देन आई वांट टू टेक एग्जिट। सो व्हेन माय टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू निफ्टी का सेकंड टाइम अराउंड अराउंड 12, लंदन लंदन सेशन कितने बजे चालू होता है? 12:15 या 12:30 को चालू होता है, राइट? So I want to take my second entry at 12:30। और दूसरा एक टाइम निफ्टी का बहुत अच्छा है, 10:39। एंड व्हाई आई वांट टू डू अ लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एंट्री, टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 13:50। ठीक है, मैं रैंडम टाइम ले रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा ब्रोकरेज में ज्यादा हवा निकल जाएगी हमारी, बट समथिंग इज नॉट वर्किंग, एटलीस्ट शुड ट्राई समथिंग। एंड टाइम ऑफ द डे इक्वल्स टू 14:57 को मैं एग्जिट ले रहा हूँ निफ्टी में से, ठीक है? एक पहले ये भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम विदाउट स्पाइक प्रोटेक्शन भी करेंगे। बिकॉज़ ये 30% ही है, तो स्पाइक लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा? 50% का स्पाइक लगेगा। मेरे को कल ही लगा था, आई थिंक लास्ट सबको पता है, राइट? यस्टरडे कैसा गया? किसका फ्राइडे एकदम ब्लैक रहा कि ये फ्राइडे में तो ये वाट ही लगा दी। लेट्स डू टेस्टिंग फ्रॉम अगस्त 2023, बिकॉज़ उससे पहले का टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। 10K मज़ा भी आ गई काफ़ी लोग को कल, बायर्स को मज़ा भी आ गई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ड्रॉ डाउन भी कम है इसका, अराउंड 18 15% के अंदर ड्रॉ डाउन कवर हो जा रहा है। रिस्क पर ट्रेड भी बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग भी बहुत अच्छी है और थोड़ा मन की शांति देने वाला ट्रेड है। बिकॉज आप देखोगे ज्यादा लॉस नहीं होगा, इतना सारा चीज करोगे तो भी ऑलमोस्ट नवंबर के अलावा सारे मंथ में इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। नवंबर के अलावा ऑलमोस्ट सारे मंथ थोड़ा कम देगा कंपेयर टू जो हम पहली वाली जो स्ट्रेटेजीज करते थे। दिस इज निफ्टी, बट हम 3 बार एंट्री ले रहे हैं इसमें। आइडिया आया बेसिकली? इसके अंदर हम 3 टाइम्स एंट्री ले रहे हैं। ओके, अगस्त से इतना अच्छा नहीं जा रहा। ओके, यस, जून काफी था, मतलब वही है कि जून के बाद सेलिंग थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा, बट अल्टीमेटली व्हाट वी डू इज कॉम्बिनेशन। इसको आप हेज कर दोगे अराउंड अराउंड 2 से 3 लाख रुपए, 3 3 साढ़े 3 लाख रुपए हेज के साथ मार्जिन चाहिए होगा इसके लिए। बिकॉज एक का तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है, एक लॉट करने के लिए 1.5 लाख 1.5 लाख। नाउ लेट मी डू
टाइम मशीन में दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर बैंक निफ्टी का टाइम मशीन, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अराउंड 115 15 दिसंबर प्लस, ओके। इसके अंदर मैंने क्या किया, मंथली है, 925 को एंट्री ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन बैंक निफ्टी और मंथली करंट मंथ के बेस पे, ठीक है, मंथ के बेस पे। इसके अंदर हम ले रहे हैं ओटीएम 5, ओटीएम 5, ओके, ओटीएम 4 एंड ओटीएम 6, सेम चीज, 2 सेकंड स्ट्राइक रेट से। दूसरी एंट्री हम ले रहे हैं 10-15 को, ठीक है। उसके अंदर 10-39 को ले रहे थे, इसके अंदर हम ले रहे हैं 10-15 को। एंड थर्ड एंट्री हम ले रहे हैं 12:45 को, ठीक है। दिस इज फॉर अ बैंक निफ्टी। क्लियर? बैंक निफ्टी में किसी को क्वेश्चन है? इजी है, राइट? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं है, खाली आपको देखना है कि कौन से ओटीएम में आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। बैक टेस्ट, सेम चीज, 15 दिसंबर क्लास, लेट्स सी व्हाट इज दिस बैक टेस्ट। ये मैंने 2020 से किया हुआ है, उसकी वजह से उसका रिजल्ट ऐसा है, ठीक है। अपने स्पाइक प्रूफ हटा देते हैं, 2023 अगस्त 1 तारीख, ठीक है, सेम चीज। नो, दिस इज मिनट बाय मिनट, यस, इट्स नॉट सेकंड बाय सेकंड, ओके। सो दिस इज वे, मतलब आप सिर्फ लॉजिकल सोचो, आप अलग 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 टाइम पे एंट्री ले रहे हो। सेकंड बाय सेकंड इज नॉट अवेलेबल, इट्स शोइंग इन माय प्रोफाइल, बट आई कांट डू द टेस्टिंग, ओके। सो ये आपको एक साल में अराउंड अराउंड 2,93,000 कमा के दे रहा है। सेम ऑन द कैपिटल, यू कैन डू अ स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस रेट, बट वो मेरा मेनली स्क्वायर ऑफ तभी लेगा जब आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अगर टारगेट 100% हिट हो रहा है, देन इट विल टेक एग्जिट, अदरवाइज ये नंबर ऑफ एंट्री इतना लेगा, ठीक है। दिस many entry it will take 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एंट्री लेगा टोटल। दिस इज जस्ट अल्टरनेटिव अप्रोच इफ यू हैव अ गुड नंबर ऑफ कैपिटल। अगर आपके पास कम कैपिटल है, आप सिर्फ उसके लिए भी मैं एंड में दिखाता हूँ कि भाई अगर आपके पास कैपिटल है, अच्छा। बट सो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी मंथली, ओके। नाउ द थर्ड वन, सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर थोड़ा 945 के बाद तो मैं मेरी सारी जितनी भी एंट्री है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ अलग अलग जगह पे। तीसरी एंट्री है 945 को ले जा रहा हूँ, 945 को एंट्री है, सेम चीज, बट इसके अंदर ओटीएम और फार है, ओटीएम 6 एंड ओटीएम 10, ठीक है, सेम थिंग। दूसरी एंट्री 11:15 को और थर्ड एंट्री 13:15 को, ठीक है। तीनों एंट्री अलग है। दिस इज जस्ट डिफरेंट अप्रोच कि भाई इससे कुछ फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसने लास्ट 4 मंथ में क्या डिफरेंट रिजल्ट दिए, ठीक है। तो दिस इज द सेम थिंग, यस, ब्रोकरेज विल बी हाई अगर आप ब्रोकरेज कर, बट आप ब्रोकरेज फ्री में कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आप ब्रोकरेज फ्री में कर रहे हो तो ही आपको ये स्ट्रैटेजी फायदा दे सकती है। अगर आप ब्रोकरेज के साथ कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-10 लॉट करने पड़ेंगे, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। ब्रोकरेज फ्री, जिसको ब्रोकरेज लग रही है उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी है, पर उसके अंदर आपको वेट काफी करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज, बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पे फ्लैट रेट से जुड़े हुए हैं, फिर उससे जुड़े हैं जिनको ब्रोकरेज नहीं लगता, तो ये सारी स्ट्रैटेजी वो लोग एल्गोरिथम का पूरे का पूरा फायदा उठा सकते हैं। एवरीथिंग सेम, 11-12 मिनट टू मिनट, ठीक है। एंट्री आपको समझ में आ गई। सेंसेक्स इज मच बेटर एक्चुअली, almost winning probability is really good in Sensex in last 1 year, and drawdown भी बहुत कम है। तो Sensex को डिफरेंट टाइम पे ट्रेड करते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ ट्रेडिंग इन अ सिंगल टाइम, बिकॉज काफी टाइम क्या होता है सेंसेक्स में, जो थीटा डीके है ना, वो 11:30 के बाद किक इन होता है, और काफी टाइम तो मैंने सेंसेक्स में देखा है कि 2 बजे के बाद सडनली ड्रॉप होना चालू होता है। तो वो चीज ध्यान में रखते हुए बैक टेस्ट को भी, मतलब 100% तो आपका सही नहीं ही होगा, but Sensex is giving a very good results in this strategies, like particularly almost 82% is illegal result. We can always say it's a fraud result, but still you can try। मतलब मैं ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ से ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा काफी अच्छा, मतलब बुरे से बुरे समय में भी इतना बड़ा लॉस नहीं दे रहा। अब दूसरा मैं चीज क्या कर रहा हूँ, तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तो मैं खाली ना खाली सेंसेक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैं निफ्टी पे भी डिपेंड करता हूँ, मैं सेंसेक्स पे भी डिपेंड करता हूँ, और मैं इसके अंदर भी करता हूँ, तीनों को करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली सेंसेक्स टाइम मशीन, बैंक निफ्टी टाइम मशीन और निफ्टी टाइम मशीन, ये तीनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, तीनों को पैरेलली चला रहा हूँ। अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है तो आई थिंक ये तीनों को साथ में चलाने के लिए 15 लाख के आसपास चाहिए,
तो व्हेन आई कंबाइन ऑल थ्री टुगेदर 15 लाख के ऊपर 35,000 ड्रॉडाउन इज नथिंग, वेरी लेस ड्रॉडाउन, very less drawdown, and averagely you make 2000 to like 2000, पर एटलीस्ट 1500 से 2000 रुपए डेली एवरेजली आपको मिलने के चांसेस है. विनिंग प्रोबेबिलिटी आल्सो वेरी गुड, ड्रॉडाउन इज आल्सो वेरी, एंड रिस्क पर ट्रेड इज आल्सो वेरी वेरी गुड. So if you have a good capital in your hand and good capital to dispose, this three can be a good strategy. मतलब the way we are doing all other strategy like a ranger, trend settler और वो तीनों strategies में ये टाइम मशीन अच्छी तरह से काम कर रहा है. I'll be doing more test. जैसे ही मतलब ये मंथ तो अच्छा रहा है उसके लिए. देखते हैं नेक्स्ट मंथ कैसा जा रहा है. बिकॉज़ मुझे भी मेरे अप्रोच में थोड़ा चेंज करना पड़ा, बिकॉज़ कंटिन्यूअसली 2 साल से मेरी सारी स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है. तीनों जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ, देखिए ये मेरी तीनों स्ट्रैटेजीज़ हैं. अ 922 सेंसेक्स, अभी तीनों सेंसेक्स में चलती है. 922, 945 और ये तीनों स्ट्रैटेजी है बॉर्डर पेट्रोल. ये तीनों स्ट्रैटेजी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है. लास्ट 2 साल से आप देखोगे तो इट हैज़ अर्न्ड मी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट सडनली बिकॉज़ ऑफ दिस मार्केट चेंज स्टॉप वर्किंग. ठीक है? रेंजर ने ऑलमोस्ट 2 साल में मेरे को 40-45,000 रुपीज़ दिए हैं, व्हिच यूज्ड लाइक एटलीस्ट 60,000 टू 75,000 इन्वेस्टमेंट अ ईयर. ट्रेंड सेटलर जो ये 30% वाली स्ट्रैटेजी है वो सबसे सक्सेसफुल है. जो अभी हमने टाइम मशीन में जो सारी स्ट्रैटेजी डाली ना, वो सारी ट्रेंड सेटलर है, बिकॉज़ 30% स्टॉप लॉस इस पे है. ठीक है? तो सारी की सारी ट्रेंड सेटलर है. और इसका जो सक्सेस रेशियो लास्ट 2 साल का देख रहा हूँ, तो मुझे उसको नेगेट करने के लिए मैंने ये चीज़ सोची कि भाई अगर मैं यही ट्रेंड सेटलर को अलग-अलग टाइम ज़ोन पे डालूँ, तो उससे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता. तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. ठीक है? एंड थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ वाटर पेट्रोल. वो आई थिंक यहाँ पे है नहीं. ये रही वाटर पेट्रोल, जिसने 16,000 दिए हैं. तीनों स्ट्रैटेजी पैरेलल चलाने पे अराउंड अराउंड 1,42,000 और ये 16-17,000 दूसरे. तो 1,80,000 जिसके लिए मुझे 3 लाख कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जिसने 2 साल में मुझे ऑलमोस्ट 50-55% सेलिंग में अच्छा रिटर्न दिया है, विदाउट कंसीडरिंग बाइंग. तो अभी मुझे एक नया अप्रोच लग रहा है कि भाई हमको करना चाहिए. तो डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क? एनीबॉडी एग्री विथ दिस कि ये काम करेगा या नहीं करेगा? डू यू लाइक द रिजल्ट व्हाट यू गाइस आर सीइंग? या तो फिर आपको एक नया अप्रोच मिल रहा है? सो इसको आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है? स्ट्रैटेजी सिंपल है बनाना, क्वांटमेंट पे कैसे बनाना वो आपको आ जाएगा. स्पाइक फीचर का ऑप्शन बायर लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं? इतना कुछ फ़ायदा नहीं होता. ठीक है? सो नाउ आपको पुरानी वाली स्ट्रैटेजी, एनी बाय स्ट्रैटेजी, यू वांट टू लर्न अ बाय स्ट्रैटेजी? ओके. कितने लोग हैं आज हमारे साथ? 92 लोग हैं. ठीक है. तो नाउ लेट्स, तो ये 3 साल की स्ट्रैटेजी के साथ हमको बाय स्ट्रैटेजीज भी चलानी है. ठीक है? तो टाइम मशीन. तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे सेंसेक्स वाली. ठीक है? अग्नि सेंसेक्स. अ, अग्नि सेंसेक्स से पहले हम सीख लेंगे ब्राह्मोस सेंसेक्स, ब्राह्मोस बैंक निफ्टी. ठीक है? सो बैंक निफ्टी इज स्टिल वर्किंग. ठीक है? दिस बाइंग स्ट्रैटेजी इज स्टिल वर्किंग. ये स्ट्रैटेजी में है क्या? है? तो ये स्ट्रैटेजी हमारी सिग्नेचर बाइंग स्ट्रैटेजी है, जो बैंक निफ्टी में अभी भी काम कर रही है अच्छी तरह से. ठीक है? इसके अंदर हम क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं? इसके अंदर हमको एंटर करने के लिए अगेन सिंपल चीज़ें रखनी पड़ती है. अभी मैं ये टेस्ट 1 साल के लिए ही कर रहा हूँ. ठीक है? बैंक निफ्टी मंथली पे. आप इंडिकेटर कैसे ऐड कर सकते हो? समझो कि आपको आरएसआई एंटर करना है, तो आप आरएसआई टाइप कीजिए. यहाँ पे आरएसआई आएगा कौन से 14 पीरियड के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए. आप इसमें से कोई भी चीज़ एंटर करवा सकते हो. ठीक है? आपको एमएससीडी करना है तो एमएससीडी टाइप कीजिए. मैकडी. ठीक है? मैकडी का आप सारे कंडीशंस यहाँ पे डाल सकते हो. स्लो पीरियड है, फास्ट पीरियड है, ये करना है. आपको एडीएक्स डालना है तो आप एडीएक्स कर सकते हो. ठीक है? एडीएक्स कर सकते हो. ठीक है? आपको ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्ट लेना है, ये आज मेरा टॉपिक नहीं है, बट आप ये भी ट्रेडिंग व्यू का डायरेक्टली सिग्नल ले सकते हो. ठीक है? एक्सटर्नल सिग्नल. तो ट्रेडिंग व्यू में आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है, यहाँ से बाय और सेल का सिग्नल मिल सकता है. तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट जनरेट करवा के बाय और सेल का कर सकते हो.
सो इतने सारे फैसिलिटी क्वांटमैन के अंदर अवेलेबल है। आप एवरेज ट्रू रेंज डालना चाहते हो तो एवरेज ट्रू रेंज आप डालो 14 पीरियड के लिए। एवरेज ट्रू रेंज क्या है, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के हैकिनेशी कैंडल के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो मैंने इसका ही यूज़ करके, ठीक है, एक सिंपल बाइंग स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके अंदर मैंने डाला है करंट कैंडल, ठीक है? करंट कैंडल में हमने क्या डाला है, 3 यूनिट का कैंडल डाला है, ठीक है? करंट कैंडल, ओके? दिस इज़ बाइंग स्ट्रैटेजी, ओके? फिर हमने दूसरा क्या डाला है, सुपर ट्रेंड डाला है। सुपर ट्रेंड कौन-सा डाला है? सुपर ट्रेंड 10 पीरियड के लिए, 3 मिनट के लिए और मल्टीप्लायर 1.5। नॉर्मली ट्यू होता है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लायर 1.5 किया हुआ है, ठीक है? तो आप 1.5 मल्टीप्लायर डाल सकते हो, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज कन्वर्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सेम चीज़, 14 पीरियड के लिए डाला हुआ है, ठीक है? फिर मैंने पाइवट पॉइंट्स, कितने लोग जानते हैं पाइवट पॉइंट्स क्या है? पाइवट पॉइंट्स में होता क्या है? वो आपको रेजिस्टेंस देता है, राइट? आपको सपोर्ट देता है। तो सारे पॉइंट्स दे देता है भाई, नॉर्मल 0 पी लेवल क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। फिर उसके अंदर भी आप ट्रेडिशनली फिबोनाची, नो यू कैन नॉट बैक टेस्ट, राइट? बैक टेस्ट तो आपने उसमें किया हुआ है ना ट्रेडिंग व्यू में, तो फिर यहाँ पे बैक टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? ठीक है? फिर हमने कमोडिटी चैनल इंडेक्स डाला है। फिर उसके बाद मैंने एक सिग्नल बनाया है। सिग्नल क्या बनाया हुआ है? पहला सिग्नल, मेरा करंट क्लोज इज अबव सुपर ट्रेंड होना चाहिए। मेरा करंट क्लोज इज अबव पाइवट पॉइंट्स R1 होना चाहिए और मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अबव 80। काफी लोग 70 भी रखते हैं। आई कैन कीप 80 बिकॉज़ मुझे बार-बार एंट्री नहीं लेनी है। मतलब जब मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले ना वो बाय वाला, तभी मुझे आरएसआई में एंट्री लेनी है। जस्ट आरएसआई को क्रॉस करे तभी मुझे एंट्री नहीं लेनी है। मेरे आरएसआई के अबव 80 होने तभी एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? मेरा सिग्नल 2 क्या है? मेरा सिग्नल 2 क्या है? सिग्नल 2 क्या बोलता है कि भाई मेरा कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज 150 से ऊपर ही होना चाहिए और मेरा मैकडी इज अबव 00। इसके अंदर आप बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हो कि बॉलिंजर बैंड इज अबव, जो डीडी सर स्ट्रैटेजी सिखाते हैं ना एवरी सैटरडे, उसके अंदर वो बॉलिंजर बैंड बेस्ड स्ट्रैटेजी काफी सिखाते हैं। तो उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, पर करेगा काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। दोनों हमारी और डीडी सर की स्ट्रैटेजी साथ में ही क्लिक होती है नॉर्मली, ठीक है? फिर दूसरा मैंने क्या डाला है यहाँ पे, ये सारी कंडीशन देने के बाद मेरी एंट्री कंडीशन क्या होगी? मेरा सिग्नल 1 ट्रू होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने ये सारे सिग्नल डाले, सिग्नल 2 भी ट्रू होना चाहिए। और तीसरी मैंने कंडीशन डाली है, मेरा करंट क्लोज इज अबव प्रीवियस क्लोज, मतलब मेरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए वो टाइम पे। जब मेरी कैंडल ग्रीन होगी तभी ये एंट्री लेगा, ओके? सेम चीज़। मैंने केस 2 क्या बनाया है? केस 2 मैंने क्या बनाया है? इसके अंदर सिग्नल 3 और सिग्नल 4। तो ये सेलिंग के लिए मैंने कंडीशन बनाया है। तो सेलिंग के लिए क्या करना है? करंट क्लोज इज बिलो सुपर ट्रेंड के बिलो होना चाहिए। करंट क्लोज इज अबव S1, मतलब बिलो S1, सपोर्ट 1 से तो नीचे ही होना चाहिए तभी एंट्री लेगी। और माय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज बिलो 30, राइट? तो ये एंट्री क्या है? नॉर्मल ये स्ट्रैटेजी क्या है? जभी भी आप एंट्री लेगी, ठीक है? और आरएसआई के बिलो होगा, मतलब जब आरएसआई के नीचे जाएगा तभी एंट्री लेगी और जहाँ आरएसआई के ऊपर जाएगा तभी एंट्री लेगी, ओके? यस, पंकज जी, मैं आपका स्ट्रैटेजी थोड़ी देर में चेक करता हूँ, ठीक है? गिव मी अ 1 सेकंड। तो ये टाइम पे मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है वो मुझे देखना है, ठीक है? और मैं एंट्री क्या ले रहा हूँ? कंडीशन 1 में 500 प्रीमियम के आसपास, ठीक है? 3, बिकॉज़ अभी बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास है, तो उसका 10% प्रीमियम हमको नॉर्मली लेना चाहिए, ठीक है? और मैं 3 लॉट एंट्री लूँगा। मैं 3 लॉट इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ 75 होने वाला है, राइट? तो आई कैन टेस्ट इट दैट वे। और इसके अंदर भी हम 3 लॉट ले सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट भी रखा है, और टारगेट अगर मैं 3 लॉट ले रहा हूँ तो 7500 तो हो गए, ठीक है? सो ये सिंपल कंडीशन है। यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ जभी-जभी वो सुपर ट्रेंड को क्रॉस करेगा, मेरा एग्ज़िट ले लेगा। और नॉर्मली बैंक निफ्टी जब ऊपर जाता है ना, तो अच्छी तरह से काम करता ही है। तो देखते हैं मंथली के लिए क्या रिज़ल्ट देता है ये स्ट्रैटेजी। आईटीएम, ओके, आईटीएम इज़ गुड रिज़ल्ट, ठीक है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 47, और यहाँ पे अगर मैं 0.75, तो भी इतना खराब नहीं जा रहा। मतलब बाइंग स्ट्रैटेजी मंथली होने के अराउंड भी 43% रिजल्ट दे रहा है और लास्ट 3 महीने में अच्छा रिजल्ट दिया है। देखो 13 दिसंबर को भी इसने अच्छा पकड़ा था इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है? 13 दिसंबर अभी गया है तो उसने अच्छा पकड़ लिया, 7,000 का प्रॉफिट दिया था। 12 दिसंबर को लॉस दिया था, फिर उससे पहले 28 नवंबर को भी अच्छा पकड़ लिया था, तो वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट था, ठीक है? So this is how, strategy is delivering a good result in terms of last couple of months. Although we go for a monthly, ठीक है?
सो स्ट्रैटेजी और ये मैंने स्लिपेजेस डालने के बाद भी रिजल्ट अच्छा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे रही है। सो दिस इज अ फर्स्ट बाइंग स्ट्रैटेजी। लेट्स गो फॉर अ सेकंड बाइंग स्ट्रैटेजी। ये मेरे एक अच्छे दोस्त ने दी थी, बट इट इज वेरी बिकॉज आज मुझे वो चीज डिस्कस करनी थी। ब्राह्मोस निफ्टी, ब्राह्मोस अग्नि सेंसेक्स, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर स्ट्रेटेजी। बिकॉज मेरी जितनी भी बाइंग स्ट्रेटेजी वो क्या करती है, जब भी मेरा क्या बोलते हैं बॉलिंजर बैंड के नीचे होता है तभी एंट्री देती है। बट ये स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये हाकिनाशी बेस पे ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ओके, ठीक है। सिंपल 3 इंडिकेटर, ओके। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 कैंडल, ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आपको शाम को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। प्रीवियस कैंडल, ठीक है, एंड सेंट्रल प्राइवेट। यस, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। टाइम ऑफ द डे इज अबव 925, इक्विटी लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज अबव प्रीवियस हाई, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जो भी है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस शुड बी प्रीवियस हाई होनी चाहिए। प्रीवियस क्लोज इज अबव प्रीवियस ओपन, मतलब कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अबव 70, वो चीज होनी चाहिए। एंड सीपीआर नैरो शुड बी ट्रू, ठीक है। दिस फोर कंडीशन शुड बी अप्लाई, देन एंड देन आवर स्ट्रेटेजी विल टेक इनटू द एंट्री कंडीशन, ठीक है। और एग्जिट कब कब होनी चाहिए? इक्विटी लास्ट ट्रेडेड प्राइस शुड बी बिलो प्रीवियस लो, प्रीवियस क्लोज इज बिलो प्रीवियस ओपन, ठीक है। एंड दोनों कंडीशन, रेड कंडीशन भी होना चाहिए। एंड टाइम ऑफ द डे इज अबाउट 15:25 को एग्जिट निकल जानी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिर्फ जो मेरे दोस्त ने दिया था, मतलब हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्होंने सिर्फ ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नहीं रखा था और स्टॉप लॉस भी नहीं रखा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा था, कभी गलत एंट्री हो जाए तो एटलीस्ट 20% स्टॉप लॉस लेके, 20% स्टॉप लॉस लेके निकल तो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेंसेक्स के दो, मतलब एक लॉट के दो लॉट होने वाले हैं, तो आप दो लॉट से एंट्री ले सकते हो, तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल, दो लॉट से एंट्री ली मतलब फ्यूचर में वो एक लॉट होगा, तो आप इससे चार लॉट भी ले सकते हो, मतलब ऐसा जरूर नहीं दो लॉट, अगर आपको विश्वास है कि ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा पैसा कमा के देगी, ठीक है। हम इसका टेस्ट करते हैं दिसंबर 13 तक, ठीक है। अग्नि सेंसेक्स 15 दिसंबर क्लास। स्ट्रैटेजी समझ में आई एवरीवन? जस्ट से यस अगर ये समझ में आई हो तो। और ये सारी कैंडल हाइकिनाशी है, ठीक है। सारी कैंडल हाइकिनाशी है। हाइकिनाशी क्या करती है, आपको क्लियर व्यू देती है, मार्केट का क्लियर व्यू देती है, मतलब एकदम परफेक्ट व्यू देती है कि मार्केट वो अपना नॉर्मली कैंडल रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन, मतलब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल होता है। हाइकिनाशी आपको क्या देती है, अगर वन पैटर्न में ग्रीन जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड दे रहा है, तो उसी हिसाब से वो कैंडल काम करती है, ठीक है। एंड दिस इज एंट्री कंडीशन अगेन, okay, this is up, and he provided me a very good book too, मतलब I'll share in a group also, ठीक है। Let's see how it works. It gives 1,20,000 to 47% winning probability है। 13 दिसंबर को उसको 3 बार एंट्री मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने स्टॉप लॉस डाला था ना, उसकी वजह से ये चेंज हो गई है। बट अदरवाइज उसने बहुत अच्छी एंट्री दी दिसंबर, मतलब मेरी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है जो ये ओरिजिनल है, उसके अंदर तो उसने मेरे को 25, मतलब पेपर में थी और मेरे मेन अकाउंट में उसमें दी। हाई के नाशी किधर गई ये वाला, इसने एंट्री दी थी मेरे को 11:55 को, 30 लॉट से एंट्री लिया था मैंने, 30 सॉरी 30 मतलब 3 लॉट से एंट्री, 1478 पे एंट्री दी थी और 1439 पे एग्जिट लिया था, यही स्ट्रैटेजी ने। जब मार्केट ने रिवर्स जाके चलो ना, मतलब एकदम नीचे से पकड़ा था और एकदम ऊपर तक गया था ये स्ट्रैटेजी ने, ठीक है। Yes, I will share after this strategy discussion. So, do you think it's a good strategy? It's a very good complementary strategy to other strategy together. Okay. So this is the one. Okay. So the entry और दूसरे भी जो भी मतलब लास्ट जितने दिनों में एंट्री, मतलब ऑलमोस्ट उसने 4 दिसंबर को एंट्री दी, 5 दिसंबर को एंट्री दी, तो लॉस भी दे रहे हैं, तो इतना ज्यादा लॉस नहीं दे रही है, मतलब इट्स टेकिंग आउट राइट। तो बिकॉज वो ट्रेड में होती है तभी एंट्री दे रही है। ये स्ट्रेटेजी भी, ये भी बहुत ऊपर, मतलब 520 से 740 तक जाके आई थी,
और 740 से 428 पे क्लोज हुई। सो बिकॉज़ ट्रेंड चेंज हो गया, बट जिस दिन अगर ट्रेंड मिल गया आज, उस दिन तो ये स्ट्रैटेजी आपको छप्पर फाड़ पैसा कमा के दे सकती है, ठीक है? बट इमोशनल कंट्रोल, मतलब रियलिटी में होता तो मैं 1439 तक वेट नहीं कर सकता था, ठीक है? बिकॉज़ डर लग जाता है, यार यार डबल पैसे कमा लिए, मैं तो निकल जाता हूँ, राइट? तो मैंने इससे आई थिंक अराउंड अराउंड 12,000 या 13,000 रुपए कमाए थे। मैं 28,000 तो नहीं कमा पाया था, ठीक है? येस, इट सपोर्ट द मार्केट एंट्री, ओके? नाउ लेट्स गो बैक टू द थर्ड वन, ठीक है? सो दिस इज द सेकंड बाइंग स्ट्रेटजी, ओके? सो हमने किन सी भाई, सेंसेक्स की एक कर ली, बैंक निफ्टी की, पी और सी दोनों की, ठीक है? मैं नॉर्मली पी स्ट्रेटजी में ज्यादा बिलीव नहीं करता। अभी एक बाकी रह गई निफ्टी, तो अभी हम निफ्टी को करेंगे। टाइम मशीन, निफ्टी, निफ्टी निफ्टी निफ्टी, ब्राह्मोस निफ्टी, ओके? So this is Nifty. Nifty की started. Yes, it support market entry, not limit entry, market entry. Current candle, super trend, Bollinger Band, ठीक है? Relative strength index, pivot points, commodity challenge index, previous candle and central pivot range. ये चार चीज यूज कर रहा हूँ, ठीक है? सेंसेक्स के अंदर आप 5 मिनट भी यूज कर सकते हो, 3 मिनट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? काफी सारी छोटे छोटे पैरामीटर्स है। इसके अंदर हमारी एंट्री कंडीशन क्या रहेगी? करंट क्लोज इज अबव R1, करंट क्लोज इज अबव बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी होनी चाहिए। करंट क्लोज अबव सुपर ट्रेंड, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अबव 70, कमोडिटी चैन इंडेक्स इज मोर देन 150, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और करंट क्लोज इज अबव सीपीआर 1। R1 नहीं है, मतलब R1 तो है, बट सीपीआर 1 के अबव भी होना चाहिए, ठीक है? इतनी कंडीशन है निफ्टी में। गॉट इट एवरीवन? एंड एग्जिट इज व्हेन करंट क्लोज सुपर ट्रेंड, ट्रेंड में से निकल जाए तब एग्जिट हो जाओ, ठीक है? सेम चीज, निफ्टी अभी कितने यहाँ पे है? अराउंड 24,000 पे। आप 240 की एंट्री ले सकते हो, 2 लॉट की जगह पे आप 3 लॉट कर सकते हो, ठीक है? चेक करने के लिए स्टॉप लॉस 20%, ओके? सेम वे, एवरीथिंग सेम। बैक टेस्ट 13 बार, 1/8 से टेस्ट हुआ है। 19 दिसंबर कैसे? 15 दिसंबर क्लास, सबमिट, तो दिस इज निफ्टी। ऑलमोस्ट 50% प्रोबेबिलिटी दे रही है, बट निफ्टी ने बड़ा सा ड्रॉ डाउन दिया है, ठीक है? तो निफ्टी मतलब बिकॉज हमने 3 लॉट किए हैं इसलिए 2575, तो निफ्टी अब तो इतना ही आने वाला है, तो इतना ड्रॉ डाउन की आदत रखनी पड़ेगी। निफ्टी ने ये पूरा साल, मतलब लिटरली ऐसा नहीं है बैक टेस्ट, रियलिटी में भी मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट, पूरा साल बहुत ही खराब रिजल्ट दिया है। मतलब निफ्टी ने हमारी लिटरली बैंड बजा दी है ये स्ट्रैटेजी ने। बट स्टिल दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी ने प्रीवियसली, मैं आपको दिखाता हूँ, although it's not showing right now because of the last year, but it has given me a good result in 2 years. Nifty C ऑलमोस्ट 75,000 2 years में कमा के दी है। यही स्ट्रैटेजी है, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है? रियलिटी, सो भले काम नहीं कर रही, बट ये निफ्टी की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे पास यही लास्ट अवेलेबल है। सो निफ्टी देखिए, 5 दिसंबर को मैंने आई थिंक 2324 से कमाए थे। बीच में तो लॉस लॉस, ये तो देखो लॉस 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 लॉस, बट फिर बीच बीच में अच्छा कमा के दे देती है। लास्ट उसने अच्छा कमा के दिया था 26 जुलाई को। 26 जुलाई को आप देख लो, उसने 27,000 कमा के दिया, उसके बाद लॉस पे लॉस। ऑलमोस्ट 6 महीने से वेट कर रहा हूँ कि निफ्टी यार कुछ तो करा दे, बट आप भी खुद देख लो, निफ्टी लास्ट जुलाई से कहाँ रेंज में ही घूम रहा है, मतलब ऊपर गया ही नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी भी कैसे प्रॉफिट देगी? तो ये सारे चीज आपको बाद में आइडिया दिलाएंगे। तो नाउ, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हमने आज कितनी स्ट्रैटेजी सीखी? कोई बताएगा एक बार वापस? चैट पे लिख के देगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमने सीखी? एनीवन? कौन सी स्ट्रैटेजी सीखी? सब सो गए लगते हैं आज। सिक, ओके, पवन तलवानी, सागर लुटाया, ये तो पुराने लोग हैं। बेचारे नए लोग को आज कुछ समझ में आया नहीं आया मुझे पता नहीं। सॉरी गाइस इफ आई हैव वेस्टेड योर टाइम टुडे, बट दिस इज व्हाट आई हैव।
टाइम बेस्ड लॉन्ग टर्म, टाइम बेस्ड लॉन्ग टर्म हमने देखा। ओके, ओके, सब लोग जाग गए। यस, हाइक एंड ऐश आप ट्राई कर सकते हो निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी टाइम मशीन, ठीक है, फिर बैंक निफ्टी टाइम मशीन, सेंसेक्स टाइम मशीन, ब्राह्मोस, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी और ब्राह्मोस निफ्टी, ठीक है। चार चीज, छह, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह स्ट्रेटेजी को अगर मैं कंबाइन करता हूं, देखना चाह जाएंगे क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं छह स्ट्रेटेजी को कंबाइन करता हूं तो। will take a time. It's not showing the perfect result the way I want. This is the combination result of all. And isn't it a beautiful? ये अच्छा है ना? This graph. और सारी स्ट्रेटेजी लॉजिकल थी, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं थी कि भाई लॉजिकल नहीं है या काम नहीं करता है। यस, नवंबर दिसंबर आल्सो ग्रीन। ओके, इट्स नॉट स्मॉल ग्रीन। मतलब ये स्ट्रेटेजी, तीनों स्ट्रेटेजी अगर आप कंबाइन करोगे, काम करोगे, तो यू कैन अर्न अ गुड हैंडसम अमाउंट। you have to figure out the capital thing, okay? Capital thing, I think ये तीनों स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, टाइम मशीन्स तीनों, ये तीनों का आप रिप्लेस कर सकते हो, तीनों बाइंग स्ट्रेटेजी के साथ यू कैन रिप्लेस। अगर मैं तीनों सेलिंग स्ट्रेटेजी निकाल देता हूँ, ठीक है, चेक इट आउट। आपके पास कितना कैपिटल है? 1 लाख रुपए कैपिटल है, ओके। 1 लाख कैपिटल से मैं ये तीनों सेंसेक्स की स्ट्रेटेजी निकाल देता हूँ। बट इफ यू कंबाइन दिस स्ट्रेटेजी, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, डू यू वांट टू सी डाउन व्हाट इज हैपनिंग? थोड़ा सरप्राइज बढ़ाओ। एटलीस्ट 10 ईयर्स तो चाहिए कि आपको चाहिए कि 1.5 लाख रुपए में आप कितना कमा पाओगे महीने। चार, 4 ईयर्स, 5, 6, 7, only 7, 3 more remaining, 8, 9, 10, 11, okay, 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 let me go down, isn't it beautiful? 1.5 लाख रुपए, बट आपकी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये देखते हैं, ठीक है, उसने डे टू डे बेस में कितना प्रॉफिट दिया है डे टू डे। तो अगर आप ये लॉस को सहन कर सकते हो, यू कैन अप्लाई ऑल दिस थ्री बाइंग स्ट्रेटेजी, राइट? 3200, 1900, 7,500, 1,500, तो लॉस भी बड़े नहीं है, ठीक है। देखिए बाइंग में, मतलब आपका अराउंड 1.5 लाख कैपिटल होगा, तो आप इत्मीनान से चार स्ट्रेटेजी लगाओ, सो जाओ। लॉस आएगा बीच बीच में, ऐसे बड़े बड़े लॉस आएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। बट इट्स नॉट गिविंग सच अ लॉस, इट विल शैटर योर कैपिटल। एक अगस्त बुरा गया था, वो भी 1,800 से 2,000 रुपए का गया था, उतना तो सहन कर सकते हो, राइट? सारे लोग, आप देखो ये सारी चीज देखो। Jude, can you confirm that last 4 months or 5 months is good for a buying? Because Jude is a person who purely do buying, right? ड्रॉडाउन डेज भी दिखा, देखो ड्रॉडाउन डेज खाली एक ही है भाई। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 2,300। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो कौन गुप्ता, किसी को याद है हमारे ग्रुप में वो गुप्ता जी है जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी दी थी? बिकॉज ऑफ हाइकेनाशी स्ट्रेटेजी, बिकॉज व्हाट इट हैपेंड इज, संदीप गुप्ता जी, यस, बिकॉज व्हाट हाइकेनाशी स्ट्रेटेजी डू इज नॉट अदर स्ट्रेटेजी। बाकी सारी स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, रेंज के बाहर जाते हैं ना तभी बाय करते हैं, बट हाइकेनाशी स्ट्रेटेजी बॉटम से बाय कराता है। मतलब मार्केट जब बॉटम में है और ग्रीन सिग्नल बन रहा है और हाइकिन एशन ने एक बार 1112 लिया है, तो वो बॉटम से बाय कर रहा है। तो हमारे पास एक भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं थी जो हमको बॉटम, ओनली वन डे गाइस फॉर द राइट नाउ फॉर द बाइंग स्ट्रेटेजी, ओके। डोंट अप्लाई इट मैड वे, डू ऑल दिस स्ट्रेटेजीज, टेस्टिंग वन बाय वन, पेपर ट्रेड करो आप थोड़े दिन, एक एक लॉट से करो। एक बार एक अकाउंट सेपरेट ही बना लो, लाख रुपए का, जिसके अंदर लाख रुपए चार वो कॉन्वेंट का सब्सक्रिप्शन लेके भूल जाओ उसको, ठीक है। और ये चार बाइंग स्ट्रेटेजी को साइड पे लगा दो, उसको अपने आप से बढ़ने दो।
बाइंग स्ट्रैटेजी जभी भी एंट्री लेना उसको कभी भी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? स्लिपेज लेगी तो भी इतना नहीं लेगी। मतलब ये थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी। बट आप मंथली देखो, अगर मंथली अगर ये आपका कोई-कोई महीने 65,000 40,000 भी निकल रहा है। 1.5 लाख आपका कोई-कोई महीने में 40,000 17,000 एवरेज अगर आप लास्ट 4 मंथ भी बेकार ना आए ना, तो भी 17,000 18,000 19,000 इसका आधा भी निकाल दिया ना, गाइस इट्स वर्थ इट। आधा, आई एम नॉट सेइंग के 80% 70% व्हाटएवर द रिजल्ट शोइंग इन अ बैक टेस्ट इसका 50% भी अगर इसने निकाल लिया ना, इट विल शो अ गुड वन। बट अगर इसके साथ हम सिर्फ एक सेंसेक्स का टाइम मशीन लगा देते, ठीक है? सेंसेक्स का लगा दें टाइम मशीन। इफ यू से यस, आई विल ऐड टाइम मशीन। तो उसके लिए 3 लाख रुपए लगेगा, राइट? टाइम मशीन को चलाने के लिए 3 लाख रुपए। तो 3 लाख और इसका 1 लाख, 4 लाख। अगर हम 4 लाख का कैपिटल लगा के खाली एक सेंसेक्स, ऑल ग्रीन अगेन, एवरीबॉडी इज हैप्पी, गुड। Only one Sensex selling strategy will balance entire portfolio. तो जितना भी सीखा, जितने लोग आज आए, कुछ नया अप्रोच देखने को मिला, समथिंग डिफरेंट एंटायरली। जो पुराने लोग हैं, उनको भी कुछ नया देखने को मिला। गुड, गुड, गुड। थैंक यू गाइस। तो आज मेरा लेक्चर छोटा-सा था। Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor.